बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ पिंक टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको कश्मीरी चाय भी कहा जाता है, जो कि सर्दियों की ख़ास सौगात है। ये हमें शादियों में, फंक्शंस वगैरह में पीने को मिलती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कश्मीरी चाय का कहवा बाज़ार से बआसानी पंसार वगैरह से मिल जाता है, या किसी भी बड़े स्टोर पे ये अवेलेबल होता है। तो बाज़ार में ये चाय सर्दियों में आम पीने को मिलती है। तो आज हम इसे घर में तैयार करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। पीने वाला पानी मैंने इसमें 2 बड़े गिलास शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 3 बादियान के फूल, 6 से 7 लौंग और 3 दालचीनी की स्टिक शामिल की है मैंने इसमें। और 4 चम्मच मैं इसमें बड़े चम्मच कश्मीरी चाय के शामिल करूंगी, जिसको सब्ज़ कहवा भी बोलते हैं। वो इसमें शामिल करके तो हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इस कहवा को हम इतना पकाएंगे कि पकने के बाद तकरीबन ये आधा रह जाए। यानी अगर हमने 2 गिलास पानी शामिल किया है तो पकने के बाद 1 गिलास बाकी रह जाए। और साथ साथ हम इसका फेंटा भी लगाते रहेंगे ताकि कहवा अपना कलर छोड़ दे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सही वाला पिंक कहवा घर में बना सकेंगे। इस कहवा को पकाने के बाद हम फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें, कहवा पकने के बाद तकरीबन आधा रह चुका है, 1 गिलास के करीब बाकी रह चुका है। तो अब हम इसमें चिल ठंडा यख पानी 1 गिलास शामिल करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, दोबारा फिर ठंडा पानी डालने के बाद इसको उबाल आ रहे हैं और फिर हम इसको फेंटते रहेंगे और पकाते रहेंगे। और इतना पकाएंगे कि जो हमने गिलास शामिल किया था उसमें से भी आधा गिलास कम रह जाए। और जब अच्छे तरीके से पक जाए तो 1 चम्मच हमने भर के मीठे सोडे का लेना है, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। वो शामिल करने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो जब आप इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे तो इसको उबाल आएगा, तो ध्यान से पकाना है। चूल्हे को ज़रा स्लो कर लीजिएगा ताकि कहवा गिरे नहीं। तो ये देखिए, माशाल्लाह जब हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया तो उसके बाद कैसे इसका कलर ऑटोमेटिकली पिंक हो गया है। तो कोई आर्टिफिशियल फूड कलर हमें इसे डालने की इसमें ज़रूरत नहीं रही। तो कुछ लोग इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बेकिंग सोडा डालने के बाद फ़ौरन इसका पिंक कलर ओरिजिनल जो होता है कहवे का वो निकल आया है। तो इसमें मुझे तो आर्टिफिशियल कलर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह से देखें, कहवा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चूल्हा बंद करके तो इसे उतार लेंगे। कहवे को तैयार करने का सही ऑथेंटिक तरीका यही है। इसी कहवे के साथ ओरिजिनल कश्मीरी चाय तैयार होगी, जिसको पिंक टी भी बोलते हैं। तो अब मैंने एक और पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप दूध शामिल किया है और साथ ही आप हस्बे ज़रूरत चीनी भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो चीनी शामिल ना करें। तो मैंने 2 छोटे चम्मच चीनी शामिल की है। जब दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है तो अब वही कहवा जो मैंने तैयार किया है उसको छान के हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, जितना आपको इसका कलर पसंद हो। चाहे तो कम शामिल करें, चाहे तो ज़्यादा। मैंने वीडियो की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कहवा शामिल किया है ताकि कैमरे में अच्छे से पिंक कलर नज़र आ जाए। तो 2 से 3 बॉयल देने के बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चाय हमारी तैयार हो जाएगी। फंक्शंस में जो चाय शादियों वगैरह पे मिलती है वो इसमें खोया शामिल करते हैं या फिर क्रीम। तो हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगी। मैंने पिस्ता और बादाम कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इस चाय को सर्व करेंगे। माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, कोई आर्टिफिशियल कलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी माशाल्लाह से। तो चाय हमारी पिंक टी रेडी हो चुकी है। बाकी जो तैयार कहवा हमारे पास बचा है उसे हम किसी बॉटल में डालकर फ्रिज में 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। और जब ज़रूरत पड़े निकाल कर फ़ौरन हम चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं, या मेहमान वगैरह आए तो फ़ौरन इस कहवे को निकालें और चाय तैयार कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।